दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। आईटीआई अनुदेशक भर्ती, जो आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है यूपीपीएससी के द्वारा जिसका एग्ज़ाम लिया गया 25 फरवरी को। अब देखो, आंसर की तो उसकी आ गई है, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में अब ये यूपीपीएससी वाले बहुत अच्छा खासा टाइम लगाने लगे हैं। चाहे कोई किसी की भी रिवाइज्ड आंसर की ले लो, उसमें इतना मान लो कि आपको 2 महीने के बाद ही रिवाइज्ड आंसर की जारी होती है। ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगाने लगे हैं। आपकी तरफ से जब आंसर की आती है तो उसमें समय दिया जाता है कि आप किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट लगता है तो उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आपने ऑब्जेक्शन करे भी होंगे, बहुत सारे प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन आए हैं। और ये जो 6 प्रश्न बताने वाला हूँ, आपकी किस्मत बदल भी सकते हैं और आपको गर्त में भी ले जा सकते हैं। भाई सीधी बात है, अगर आपके ऑलरेडी पहले से सही हैं, अगर ये प्रश्नों पे बदलाव हुआ तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर ये आपके पहले से ही गलत हैं और आपको अगर इसका फ़ायदा मिला तो आपकी किस्मत बदल जाएगी भाई साहब, बहुत तगड़ी वाली। और क्या ये तुम्हारे जो 6 प्रश्न हैं, क्या 6 के 6 प्रश्नों पे फुल मार्क्स मिलेगा? ऐसा कभी नहीं होता है। फुल मार्क्स मिलेगा 2 से 3 प्रश्नों पर, बाद बाकी ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, ऑप्शन चेंज होते रहते हैं, आपको मालूम है। तो फुल मार्क्स 2 या 3 प्रश्नों पर मिल सकता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है तो 4 प्रश्नों पर, उससे ज़्यादा फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक गलती आयोग ने करी थी बंद दरोगा के पेपर में कि 12-12 प्रश्नों को बदल दिया था। ठीक है, 12 या 13 प्रश्नों को बदला था आई थिंक। तो ऐसी गलती अब दोबारा आयोग नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज़ को देखना पड़ता है। 12-13 क्वेश्चन बदल कर बहुत इधर उधर हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आयोग ये भी गलती नहीं करेगा कि ऐसे जो गलत प्रश्न है उनको भी सही मान के आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो आयोग बड़ा सोच समझ के कदम चल रहा है यूपीपीएससी अब, कि हर चीज़ को नाप तोल के किया जाए एक्सपर्ट के पास। इसीलिए जो रिवाइज्ड आंसर की आती है उसमें अच्छा खासा समय ले लेता है तुम्हारा यूपीपीएससी आयोग। तो वो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं वो प्रश्न बताने वाला हूँ। आपके पहले से सही हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इन प्रश्नों पर किस किस प्रश्न पर फुल मार्क्स मिलेगा और किस प्रश्न पर बदलाव हो सकता है, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आओ, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करने ला चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन रैंडम है, अगर आपने किया होगा तो आपको मालूम होगा। देखो, एक ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली मसला होता है। आपने अगर इंजीनियरिंग पढ़ी है या कहीं आईटीआई या तुम्हारा पॉलिटेक्निक की है, तुम्हारा ज़रूर से ज़रूर ये पढ़ाया जाता है कि कौन सी मतलब किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए किस प्रकार का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, विद्युत स्रोत से लगी आग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? किससे लगी है? विद्युत स्रोत से। अलग अलग टाइप के होते हैं, ABCD इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, जो उसमें दे भी रखा है। तो अग्निशामक कौन सा? विद्युत स्रोत से लगी आग को कौन सा अग्निशामक बुझाएगा? तो आपका आंसर ठीक होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो कोई समस्या नहीं है, अगर नहीं ठीक है तो आपको ये नंबर कट भी सकता है आपका। तो इस पर तो फुल मार्क्स मिलने का नहीं है, क्योंकि इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। जिसने भी सी लगाया उसका सही हो जाएगा, अदरवाइज आप गलत हो जाओगे। आपने क्या लगाया खुद आप देख लीजिए। हस्तक्षेप क्या है? एक बाहरी ऑडिट जो संदिग्ध गतिविधियों के कारण आवश्यक होता है। पहली, पारंपरिक खोज का एक हिस्सा है। लेखा परीक्षकों और प्रबंधकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए उपकरण। सही है। एक नई या अलग प्रक्रिया जिसका मूल्यांकन या प्रयोग या परीक्षण किया जा सकता है। बिल्कुल, ये देखो, ये चीज़ें अब इसमें एक से अधिक प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न डाउटफुल वाला है और इस प्रश्न पर फुल मार्क्स दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस फुल मार्क्स दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रश्न की गारंटी नहीं है फुल मार्क्स देगा कि नहीं देगा। लेकिन फुल मार्क्स की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं कि फुल मार्क्स इस पर मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ले लिया मैंने प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रकार का। ये देखो, इसमें भी फुल मार्क्स की उम्मीद है कि इस प्रश्न में फुल मार्क्स मिलेगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या है? ये एक साइकोलॉजी संबंधित होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा किस प्रकार की परीक्षा होती है? तो देखो, एक तो उस व्यक्ति को समझाया जा सकता है जो इसमें असहमत है, ताकि आपत्ति ना करे, और वही होगा चाहे परीक्षण कितनी भी बार किया जाए। ये भी सही है। इसलिए इसमें क्या है, ये तुम्हारा फुल मार्क्स की कैटेगरी। ठीक है, ये 2 ऑप्शन ठीक है इसके, तो इसके लिए फुल मार्क्स दिया जाएगा इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये एकदम गलत है, इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। इसमें रख लो, मतलब पूरा फुल मार्क्स, जिसका भी प्रश्न गलत है उसके लिए फुल मार्क्स मिलेगा। कौन कौन सा है? देखो, एक तो ऑप्शन ये सही है, व्यंग, विकलांग और व्यंग, ये वाला क्या है? कटाक्ष। और एक तुम्हारा ये डी वाला भी सही है, अयस, अपकीर्ति और अयस, ये लोहा भी होता है। तो इस पे फुल मार्क्स मिलेगा। इसके
FM की कैटेगरी में रख सकते हो। एक प्रश्न ऊपर वाला और एक प्रश्न ये फुल मार्क्स की कैटेगरी में है, ये दोनों ही प्रश्न ये दो प्रश्न। और इस प्रश्न पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हरित क्रांति के दौरान सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की भूमिका क्या थी। तो इसमें ये नीचे वाले जो प्रश्न जिसने अब डी ज़्यादातर लोगों ने लगाया है इसमें, उन्होंने कीटों के हमलों से बर्बादी का खतरा कम कर दिया। बिल्कुल सही बात है। जो तुम्हारे अभी देखो हाइब्रिड बीज आते हैं और एक बीटी तुम्हारा जो बीटी सीड आते हैं, ठीक है, बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, तो ये क्या है, इसको कीटों से तो बचा रहे हैं हम, कीटों का खतरा कम हो, ये HYV, ठीक, हाइब्रिड जो होते हैं उसी के लिए था। और एक ये भी सही है नीचे वाला भी, उन्होंने किसानों को HYV फसल उगाने का प्रशिक्षण दिया है। तो इसमें भी फुल मार्क्स की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। एक ये प्रश्न है, राज्य के संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान किसके द्वारा शासित होता है। तो मुख्यमंत्री तो होगा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, ये तो कैग अलग कैटेगरी में आता, प्रधानमंत्री होता नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है इसमें और ये ऑप्शन एकदम सही है, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, और आपने यही प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किए होंगे, तो इसमें 2 प्रश्नों पर तो आपको फुल मार्क्स, 2 या 3 प्रश्नों पर फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। इसमें तो फुल मार्क्स मिलेगा नहीं क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें नहीं मिलेगा। इसमें केंद्रीय वित्त आयोग होगा, सही है इसका प्रश्न, इसमें फुल मार्क्स मिलेगा आपको ये वाले प्रश्न पर। ये तुम्हारा इसमें 2 ऑप्शन सही है और एक इसमें ये फुल मार्क्स मिलेगा इस वाले प्रश्न पर, इसके 2 ऑप्शन सही है। और आपका एक इस पे फुल मार्क्स मिलेगा, इसके 2 ऑप्शन सही हैं। 3 प्रश्न हो गए और एक इस पे भी फुल मार्क्स मिल सकता है कि इसके 2 ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा विवाद की स्थिति है, तो उसमें 3 प्रश्नों पर तो फुल मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। और ये इस पे प्रश्न पर ऑप्शन सी इसका सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस पे नहीं। तो आपको 3 प्रश्नों पर फुल मार्क्स और 1-2 प्रश्नों के इस वाले प्रश्न का उत्तर चेंज नहीं होगा। आपने डी लगाया होगा लेकिन इसका सी सही है। ठीक है, तो 3 प्रश्नों पर आपको फुल मार्क्स मिलना तय है और फुल मार्क्स मिलेगा भी। 1-2 प्रश्न अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है तो मेरे को भेजना, मैं उसको भी क्रॉस चेक कर लूँगा कि इसका सही है कि नहीं है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चनों पर फुल मार्क्स और 1-2 प्रश्नों के उत्तर चेंज हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वीडियो, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।